हाय एवरीवन, वेलकम टू एनस्ट्रीम एपिसोड #10। जहाँ पे आज हम लोग यार सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो वीडियो लेयर है जिसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वीडियो प्लेयर्स को ऑन ईच प्लेटफॉर्म, तो उसका जो बाइंडिंग है उसका बेसिकली आप बोल सकते हो बेस, वो हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। नॉट एग्जैक्टली हम वो पूरा का पूरा वीडियो प्लेयर सेटअप करेंगे। इसके अलावा आज इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि कैसे आप रूम 3 का यूज़ करके, है ना, आप जो है वो कैचिंग कर सकते हो, लोकल कैचिंग, ठीक है, अपने एंड्रॉयड डिवाइस, iOS डिवाइस एंड ऑल दी अदर प्लेटफॉर्म्स। तो ये मेरा 2 टारगेट है। स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं अपने वीडियो प्लेयर बाइंडिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा कि यूज़र जो है वो किसी भी लिंक पे क्लिक करेगा। सपोज करो उसको लिस्ट ऑफ, ऐसे समझ लो कि उसके पास में लिस्ट ऑफ ऐसा यहाँ पे आ रही है मूवीज़। किसी भी मूवी पे वो क्लिक करता है तो यहाँ पे वो डिटेल स्क्रीन पे जाता है। इस डिटेल स्क्रीन में उसके पास में एक ट्रेलर होती है जिसको वो प्ले कर सकता है। नाउ दिस इज़ दी थिंग जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है। एक्चुअली में वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, ये वाला जो फ्लो है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यूज़र जो है वो टैप करेगा ट्रेलर पे, करेक्ट। उसके बाद में ये जो मेरा डिटेल स्क्रीन है वो खुल जाती है। थर्ड है हमारा जो कंटेंट का व्यू मॉडल है, ठीक है। जो मेरा कंटेंट डिटेल व्यू मॉडल है वो एक्चुअली क्या करेगा, सबसे पहले डिटेक्ट करेगा कि क्या मेरे पास में अवेलेबल है ट्रेलर की नहीं है। तो अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पे उसको क्या दिखाएंगे, एक बोल सकते हो कि यहाँ पे सिंपली यूआई दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे इसका ट्रेलर अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे वीडियो नहीं चला सकते, ठीक है। बिकॉज अपने पास में क्या है कि जो मेरी वॉच मोड एपीआई है वहाँ से मेरे को लिंक आ रही है और मुझे उसी लिंक को रन भी करना है। अच्छा, नेक्स्ट केस है कि अगर मान लो मेरा ऐसा कुछ नहीं होता है एंड रिकॉर्ड यहाँ पे ट्रेलर आती है, यूआरएल आती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको लोकल कैच में स्टोर करेंगे, जो हम लोग करने वाले हैं यूजिंग द रूम 3 ऑन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और उसके बाद में आता है विच इज़ माई ट्रेलर प्लेयर इंटरफेस। नाउ दिस इज़ द इंटरफेस जो कनेक्ट करेगा टू ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जहाँ पे भी आप इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, लाइक एंड्रॉयड, iOS, डेस्कटॉप एंड देन वेब। तो यही वो इंटरफेस है। देखो इस इंटरफेस को नहीं पता है कि किसको किसके साथ कनेक्ट करना है, बट इसको इतना पता है कि इसको क्या फंक्शंस देने हैं। तो अभी जब मैं इंप्लीमेंट करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट विल हैव अ डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्ले है, पॉज है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम यहीं पे इंप्लीमेंट करेंगे। अब जैसे हम इसको यहाँ पे इंटरफेस डालते हैं, नाउ ऑल द प्लेटफॉर्म्स है, जैसे एंड्रॉइड का हो गया, iOS हो गया, वो सब क्या करेंगे अपने अपने में वो इंप्लीमेंट करके, और वहाँ जो सपोज एंड्रॉइड पे हम एक्सो प्लेयर का यूज़ करेंगे तो उधर पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। हम लोग उसमें लगा सकते हैं कि यस अब मेरा जो यहाँ पे पॉज होने वाला है, यहाँ पे प्ले होने वाला है, जो भी मेरे को उधर से मतलब मिल रही है फ्रॉम दी व्यू मॉडल इटसेल्फ। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा प्लेबैक है, ठीक है, जो मेरा प्लेबैक मैसेज होगा वो वापस से मेरे को मिल जाएगा व्यू मॉडल पे। अब व्यू मॉडल वहाँ पे किसी भी लाइक ट्रेलर की अपडेट है उसको वहाँ पे अपडेट कर दिया। सपोज करो आपने पूरा ट्रेलर देख लिया तो वो मेरे को कॉल बैक भेजेगा कि मेरे उसने पूरा ट्रेलर देख चुका है, अब आप जो है वो यूआई को अकॉर्डिंगली अपडेट कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो कंपोज स्क्रीन होगा उसको रेंडर या रिजल्ट कर दूंगा। तो ऐसे करके मेरा पूरा फ्लो चलेगा। इसमें से 2 ही 3 क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरा कॉन्टेंट की डिटेल स्क्रीन हो गई एंड व्यू मॉडल हो गया, एट्सेट्रा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ऑफलाइन कैचिंग कैसे करेंगे, तो ये हम लोग करेंगे वाया रूम, ठीक है। रूम और बोल सकते हो रूम 3 बेसिकली जो हमारा KMP सपोर्टेड है। तो इसमें से हम क्या क्या चीज़ें पहले मतलब कैच करेंगे, तो इसमें हम कैच करेंगे द वॉच लिस्ट और दी एक्टिविटी स्क्रीन, ठीक है, कि बंदा कौन सा यहाँ पे जो है वो खोला है, किसी भी मूवी को अगर खोला है, किसी भी एपिसोड को खोलता है, तो वो सारी चीज़ें हमें लोकली कैच करके रखनी है, ठीक है। एंड दिस ऑल विल बी देन सिंक्ड विथ द बैकएंड। तो हम लोगों ने याद है आपको बनाया था कि लाइब्रेरी रिपोजिटरी करके दैट इज सिंकिंग टू ऑल ऑफ इट्स डेटा टू द बैकएंड, ठीक है। तो इसमें ऐसा सीन होगा कि सबसे पहले ये क्या करेगा, लोकली सेव करेगा, ठीक है। और बाद में जैसे ही आप मान लो ऐप को स्टार्ट करते हो तो ये सब कुछ सिंक करके और यहाँ पे अपडेट कर देगा जो लोग। तो इस तरीके से जो मेरा बैकएंड से आ रहा है एंड जो मेरा लोकल में है वो दोनों चीज़ें सिंक में रहेंगी। अच्छा, इसके अलावा है ना हम लोग क्या करने वाले हैं दैट इन केस ऑफ JS एंड वॉसम, देखो अब देखो यहाँ पे है ना एक ये चीज़ है कि एंड्रॉयड, iOS एंड डेस्कटॉप ये तो अपना बंडल सिक्वलाइट से हो जाएगा। बट इन केस ऑफ JS और वॉसम ये अभी तक बंडल सिक्वलाइट को एग्जैक्टली पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं विथ वेब वर्कर सिक्वलाइट ड्राइवर। तो ये चीज़ यूज़ करके ही हम जो है वो लोकल में स्टोर कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर, अगर आप किसी को भी कैच को करना है इन केस ऑफ दी वेबसाइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों के ही अप्रोच से चलेंगे दैट एक में अपना रहेगा बंडल एंड दूसरे में रहेगा अपना वेब वर्कर्स सिक्वलाइट ड्राइवर। तो चलो शुरू करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मेरे को ऐसे कंटेंट्स लाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ कोड। सो द फर्स्ट थिंग इज़ आवर लाइब्रेरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन कर रखी है, विच इज़ वॉच लिस्ट की रिक्वेस्ट, एक्टिविटी की रिक्वेस्ट, वॉच लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स, देन व्यूइंग हिस्ट्री रिस्पॉन्स, API डेटा रिस्पॉन्स, एट्सेट्रा।
तो लेट्स गेट इन स्टार्टेड विथ आवर व्यू मॉडल, राइट। तो मैं आऊँगा इधर, आप देखोगे ये मेरा कॉमन मेन है एंड दिस इज़ माई शेड, ठीक है। थोड़ी सी आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी दिखाने के लिए मैंने जूम कर दिया ना आईडी को। तो इधर पे देखोगे दिस इज़ माई शेड, और यहाँ पे आ जाएगा भाई, आप देख लो रिपोजिटरी आ रहा है। तो कहाँ है मेरी प्रेजेंटेशन, ये है मेरे व्यू मॉडल, और व्यू मॉडल के अंदर हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। दैट फाइल विल बी लाइब्रेरी एंड व्यू मॉडल्स डॉट या व्यू मॉडल डॉट के टी, ठीक है। ये मेरी फ़ाइल बन गई। तो ये बेसिकली मेरा एक व्यू मॉडल होगा जहाँ से हम लोग कंट्रोल करेंगे अपने जो भी लाइब्रेरी के चीज़ें हैं, जैसे उसको सेव करना हो गया, एक्सट्रैक्ट करना हो गया एंड रूम डेटाबेस पे सेव करना हो गया, तो सब कुछ हम यहीं से ड्राइव करेंगे। दिस इज़ द पाथ। आप समझ सकते हो कि ये मेरा वो की है जो कि इंटरैक्ट करेगा यूआई के साथ इन ऑर्डर टू अपडेट एनी ऑफ द चेंजेस डन इन द रूम और फ्रॉम दी, समझ सकते हो, सर्वर साइड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा क्लासेस बना लेंगे फॉर आवर यूआई स्टेट्स। तो जैसे दो तरह के यूआई स्टेट्स बनेंगे, एक होगा मेरा वॉच लिस्ट की यूआई स्टेट जहाँ से मेरे को कौन कौन से मैंने देख रखा है वो सब दिख जाएगा। दूसरा है व्यूइंग हिस्ट्री, मैंने क्या क्या देखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे विच इज़ माई डेटा क्लास एंड दिस इज़ माई वॉच लिस्ट यूआई स्टेट। और इसके अंदर मेरे पास में देखो दो तीन चीज़ें आएंगे, आइटम्स है, लोडिंग है, फ्रॉम कैच है कि नहीं है, मैसेजेस है और एरर मैसेज है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आइटम्स। ये किस टाइप का होगा, दिस विल बी लिस्ट, और इसको हम करेंगे विथ वॉच लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको हम देते हैं एम्प्टी लिस्ट। नेक्स्ट आ जाएगा वैल इज़ लोडिंग, नाउ इसको हम करेंगे ऑफ टाइप बूलियन इज इक्वल्स टू फॉल्स। नेक्स्ट आएगा इज़ फ्रॉम कैच, कैच इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप बूलियन इज इक्वल्स टू फॉल्स। देन आएगा मेरा वेल मैसेज, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप ए स्ट्रिंग, और ये आ जाएगा मेरा नल। बढ़िया। वेल एरर मैसेज करेंगे हम लोग एंड दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी स्ट्रिंग एंड दिस इज़ नल, दैट्स अ नल, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे एंड दैट वेरिएबल विल बेसिकली हेल्प अस कि देखो इसमें जो जो भी डेटा आएगा ना उसको हम एवेलुएट करके, जब इसमें डेटा भर जाएगी तो एवेलुएट करके हम यहाँ से एक की बनाएंगे जिसको हम लोग डायरेक्टली फेच कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी प्री कंडीशंस। जैसा मैं दिखाता हूँ, ये हो गया मेरा वेल इज़ एम्प्टी, इसको हम करते हैं बूलियन। ये आ जाएगा कि अगर से वो मेरा लोडिंग नहीं है, जैसे मैंने चेक किया कि क्या वो लोडिंग है कि नहीं, मैंने चेक किया कि नहीं वो लोडिंग तो नहीं है, और फिर मैंने चेक किया कि मेरा जो एरर मैसेज है वो मेरा कहीं नल तो नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा कहीं मेरा आइटम्स जो है, यहाँ पे एक और एंड लगाऊंगा और यहाँ पे आ जाएगा आइटम्स कि अगर वो मेरा एम्प्टी है कि नहीं है। तो ये कंडीशन तभी हम सेटिस्फाई कराएंगे। तो आप देखोगे ना इज़ एम्प्टी, अब जब भी मैं कॉल करूँगा तो ये तीनों कंडीशंस मेरे चेक हो करके आएंगे। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। अब अगर आपको इज़ एम्प्टी यूज़ करना पड़ता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, करेक्ट। अभी हमें लिखनी नहीं पड़ेंगी, इससे ही सबसे बड़ा मेरा एडवांटेज होता है। अगर आप उसके अंदर बनाते हो तो बेसिकली जो भी आप यहाँ पे फैच करके ला रहे हो उससे एग्जैक्टली पता किया जा सकता है। बट इसको तब यूज़ मत करना यार जब आपको पता है कि ये लाइव अपडेट होती है, उस केस में ये फट सकते हैं। अगर मान लो आपके एपीआई में डेटा ही वैसे आ रही है कि इस लोडिंग में मेरे को वैल्यू दिख रही है, एरर मैसेज में नल दिख रही है, तो उस केस में लगाना सही है। बट अगर आपकी ये मान लो इंटरनली अपडेट होती है, या फिर ऐसा समझ लो कि आपको जो है वह स्पेसिफिकली इसको फ्लो में यूज़ करना, तब ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मेक श्योर करना आप कहाँ इसको यूज़ कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो डेटा क्लास देन आएगा मेरा यहाँ पे VIEWING व्यूइंग हिस्ट्री एंड UI स्टेट, और ये मेरी व्यूइंग हिस्ट्री के लिए है। तो इसमें भी हम सेम चीज़ ही करेंगे। तो यार मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप देखोगे मैंने आइटम्स यहाँ पे निकाल दिया, इसको बस मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड सेम चीज़ करेंगे अपना इज़ एम्प्टी वाला कॉन्सेप्ट। तो इज़ एम्प्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि अगेन हम यहाँ पे सेम चीज़ें ही चेक करेंगे। तो एक हो गया मेरा व्यूइंग हिस्ट्री UI स्टेट और एक हो गया मेरा वॉच लिस्ट की UI स्टेट। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ कि यार हमें है ना व्यू मॉडल बनानी पड़ेगी। तो दैट विल बी क्लास एंड इट विल बी लाइब्रेरी व्यू मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओगे, दिस विल बी माई प्राइवेट एंड वेल दिस विल बी द रिपोजिटरी ऑफ टाइप लाइब्रेरी रिपो, नॉट व्यू मॉडल यार, लाइब्रेरी रिपोजिटरी, इट विल बी लाइब्रेरी एंड रिपोजिटरी, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दो विथ द व्यू मॉडल, परफेक्ट। और अच्छा ये मैं क्यों ऑन करके रखा हूँ, उसको बंद करता हूँ। दिस इज़ माई व्यू मॉडल। नेक्स्ट इज़ मेरा क्या है, UI स्टेट चलेगा। तो वेर एंड इट विल बी UI स्टेट। नाउ दिस इज़ बाय म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और ये क्या आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं भाई, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एक्सप्लिसिट बैकिंग फील्ड्स। तो वॉच एंड लिस्ट UI स्टेट, और इसके अंदर आप डाल दो इज़ लोडिंग को ट्रू,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है वो UI स्टेट पे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ले लिया है एंड इट विल बी प्राइवेट सेट। ठीक है, जिसको भी नहीं पता ये क्या है तो दिस इज़ एक्सप्लिसिट बैकिंग फील्ड। आपको जो है वो मैंने बताया था कि Kotlin 2.4 में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। बाकी आप देख सकते हो कि मेरे पास में कुछ एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है ये मुझे भी नहीं पता। वेल मैंने UI स्टेट किया, बाय किया, म्यूटेबल स्टेट ऑफ सही तो है, एंड वॉच लिस्ट UI आइटम, ये क्या दिक्कत हो रही है इसमें। प्रॉपर्टी डेलीगेट मस्ट हैव अ गेट वैल्यू, यार लगाया तो है प्राइवेट सेट। तो अभी आप देखोगे ये चीज़ सही हो गई है, बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ सस्पेंड फंक्शन। तो सस्पेंड फंक्शन, और यहाँ पे अब अलग अलग मेरी जो है वो फंक्शंस मैं डिफ़ाइन करूँगा, यही सब जो है वो आपकी कॉल होगी फ्रॉम वेयर UI। तो लोड वॉच लिस्ट, बढ़िया है। देखो समझना जरूरी है बिकॉज MVVM पैटर्न में आप सबसे पहले डिफाइन करते हो डेटा पे, देन आप उसको लेकर के जाते हो वाया रिपोजिटरी, इम्प्लीमेंटेशन, यूज़ केस, एंड फाइनली व्यू मॉडल, एंड फाइनली आप जाते हो UI के पास में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे UI स्टेट इज़ इक्वल्स टू UI स्टेट डॉट कॉपी, एंड यहाँ पे लिखेंगे इज़ लोडिंग इज़ इक्वल्स टू ट्रू एंड एरर मैसेज इज़ इक्वल्स टू नल। परफेक्ट। उसके बाद में आएगा द मैसेज इज़ इक्वल्स टू अगेन नल। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं विच इज़ माई बैल एंड रिजल्ट इट इज़ इक्वल्स टू द रिपोजिटरी डॉट वॉच लिस्ट। सही है। अब आ जाते हैं विच इज़ माई UI स्टेट, सो इट इज़ इक्वल्स टू वॉच लिस्ट UI स्टेट। तो यहाँ पे है यार हमने लिखेंगे आइटम्स इज़ इक्वल्स टू रिज़ल्ट डॉट, नॉट दिस वन, द रिज़ल्ट डॉट आइटम्स। अच्छा, अगला आएगा इज़ फ्रॉम, क्या है वो कैच से है, तो इट इज़ रिज़ल्ट डॉट इज़ फ्रॉम कैच। तो जो भी है ना हम लोग रिज़ल्ट से सेम चीज़ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो इधर पे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आप देखोगे, दिस इज़ माई, हाँ, सो यू कैन सी कि मेरा जो वॉच लिस्ट UI स्टेट है उसमें मैंने सब कुछ डिफाइन कर दिया है। और सिमिलरली हम यहाँ पे ऐड आइटम के लिए भी कर लेंगे। तो यार मैं इसका फंक्शंस भी बना लिया हूँ। तो देखोगे दिस इज़ माई ऐड आइटम जिस पे टाइटल ID है, देन मीडिया टाइप है। इसके अलावा मैंने चेक कर रहे सबसे पहले तो क्या मेरे टाइटल ID 0 से कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये तो मेरा बेसिक वैलिडेशन है। अच्छा, मीडिया टाइप में ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि आइटम ऐड करने के लिए आप लोगों को ये दो चीज़ें तो मस्ट है कि भाई आप एपिसोड देख रहे हो कि मूवी देख रहे हो, एंड अगर उसका टाइटल ID नहीं है तो फिर भाई हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उस चीज़ को। सिमिलरली आप देखोगे UI स्टेट में हमने लोडिंग ट्रू कर दिया है, मैसेज को नल कर दिया है, एंड देन वी आर जन ट्राई टू राइटिंग द ट्राई ब्लॉक। ठीक है, उसके अंदर आता है लोड द वॉच लिस्ट। तो आप देखोगे मेरे पास में लोड वॉच लिस्ट है, तो जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था वही मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया है। सो इट बेसिकली लोड करेगा जो भी मेरी रिपोजिटरी से निकल करके आ रही है, जो भी मेरे रूम से निकल करके आ रही है, वो डायरेक्टली लोड हो जाएगी अपने व्यू मॉडल के थ्रू एंड UI पे। समझ गए। नाउ वी आर डन विद द ऐड आइटम। नेक्स्ट इज़ रिमूव आइटम। तो अगर आपको किसी चीज़ को रिमूव करनी है, आइटम को रिमूव करनी है, तो कैसे करोगे, इट विल बी लाइक वॉच लिस्ट UI स्टेट। अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे लोड वॉच लिस्ट, L मैंने कैपिटल पे लिखा है, और आइटम डॉट टाइटल ID, अरे टाइटल ID भाई क्या हो रहा है, आइटम डॉट टाइटल ID, आई थिंक मैंने कुछ छोड़ दिया है क्या, टाइटल ID आई थिंक सो सोम। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ माई यार वॉच लिस्ट UI स्टेट, और यहाँ पे आइटम तो आई है बट किसी तरह का ID नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखना है। अच्छा भाई एक गलती हो गई, दिस विल नॉट बी माई वॉच लिस्ट UI स्टेट, विल बी लाइक वॉच लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स। ठीक है, तभी तो टाइटल ID आएगी भाई, क्या मैं भी यार कहाँ देखता हूँ। अच्छा ये हो गया है। एंड इसके अलावा यार मेरा है ना एक और व्यू मॉडल आप बना सकते हो विच इज़ बेसिकली फॉर दी व्यूइंग स्टेट, है ना। तो मैंने यहाँ पे आप देखोगे लाइब्रेरी के लिए बनाया है। आप यहाँ पे एक और Kotlin क्लास फाइल बना लो, एंड दैट विल बी माई क्या बोल सकते हो, VIEWING व्यूइंग हिस्ट्री एंड व्यू मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे हम आने के बाद सेम चीज़ करेंगे, क्लास एंड दैट विल बी व्यूइंग हिस्ट्री व्यू मॉडल, एंड इसके अंदर आ जाएगा मेरा प्राइवेट एंड वेल, दिस विल बी माय रिपोजिटरी जिसका नाम है लाइब्रेरी रिपोजिटरी। देन इसको हम एक्सटेंड करेंगे विथ व्यू मॉडल, सही है। एंड देन वी विल बी लाइक राइटिंग वेयर UI स्टेट UI एंड इट विल बी द स्टेट UI स्टेट बाय म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और यार यहाँ पे आ जाएगा व्यूइंग हिस्ट्री UI स्टेट, एंड देन उसके अंदर आ जाएगा माई लाइक इज़ लोडिंग को कर दो आप ट्रू। ठीक है, और साथ में यार आपने जब इसको किया है तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, एक और बार इंपोर्ट कर लो, एंड यहाँ पे आएगा प्राइवेट एंड सेट, बढ़िया। नेक्स्ट है मेरा क्या, सस्पेंड फंक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा लोड द व्यूइंग हिस्ट्री। ठीक है, तो सेम जैसा कि मेरा ऊपर था, मतलब हम आप देखे थे ना लाइब्रेरी के केस में हिस्टोरी लिख दिया मैंने हिस्टोरी, सही। तो दिस इज़ लोड व्यूइंग हिस्ट्री, और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इज़ टू सिंपली आप बोल सकते हो कि लोड करेंगे कैसे, तो UI स्टेट तो रहेगा ही। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे UI स्टेट डॉट कॉपी एंड इधर पे आ जाएगा इस लोडिंग इज इक्वल्स टू ट्रू एंड एरर मैसेज क्या होगा, नल। सही है। अब नेक्स्ट आ जाएगा विच इज़ माई रिजल्ट, तो इट विल बी लाइक रिपोजिटरी डॉट वीविंग, क्या बोल सकते हो, वीविंग हिस्ट्री, और इसके अंदर हम कुछ पास तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएगा मेरा UI स्टेट, जो नया UI स्टेट इसको अपडेट कर लेते हैं, दैट विल बी लाइक वीविंग हिस्ट्री एंड UI स्टेट, और इसके अंदर जो है वो हम सब कुछ डाल देंगे, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास में, विच इज़ द आइटम्स, दिस इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट आइटम्स। नेक्स्ट इज फ्रॉम कैच, दैट इज रिजल्ट डॉट इज फ्रॉम नॉट रिपोजिटरी, इट विल बी लाइक रिजल्ट डॉट इज फ्रॉम कैच। परफेक्ट। नेक्स्ट है मेरा मैसेज इज इक्वल्स टू लाइक रिजल्ट डॉट रिफ्रेश एरर मैसेज, और नहीं तो भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा यार, जो होगा देखा जाएगा, डॉट स्टोरेज अनअवेलेबल मैसेज। अच्छा नेक्स्ट इज़ क्या, एक बजिया ना एरर मैसेज, तो दैट इज़ अगर से मेरा रिज़ल्ट जो है आइटम्स में इज़ एम्प्टी होती है, तो उस केस में मेरा आएगा विच इज़ रिज़ल्ट डॉट रिफ्रेश दी एरर मैसेज, नहीं तो एल्स में भेजो नल, NULL नल। सही है। तो दैट इज़ माई लोड वीविंग हिस्ट्री, और यहाँ पे मेरा जो 2 होता है वो कंप्लीट हो गया है व्यू मॉडल्स। अच्छा एक और काम कर सकते हो, दैट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस ना, इसको आप यहाँ से जो है वो रिमूव कर लो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से आकर के इधर पे इसको डिफाइन कर दो, बिकॉज दोनों के लिए जब अलग अलग बनाया तो अलग अलग ही जगह लिख लेते हैं यार। अच्छा तो ये बन गया है। नाउ नेक्स्ट थिंग है हमारे पास में अपना ट्रेलर प्लेयर। अब ये जो है हमारा एक इंटरफेस होगा जो बेसिकली आप समझ सकते हो इंटरेक्ट करेगा टू ऑल द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वीडियो प्लेयर को। तो उसको बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सो इधर पे आना है, विच ऑफकोर्स करना पड़ेगा थोड़ा सा दैट इज़ अ डोमेन, और डोमेन के अंदर है यहाँ पे लिख लो न्यू एंड इस पे आ जाओ पैकेज पे, ठीक है। तो अरे ये क्या हुआ, ओ भाई दिस हैज़ बिन हैंग्ड, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है, लेट मी जस्ट वेट फॉर इट। तो हमें क्या करनी है, डोमेन पे आना है एंड ऑथ रिपोजिटरी ऑलरेडी है, हम यहाँ पे ना एक नया फाइल पैकेज बना लेंगे, दैट विल बी मॉडल्स, ठीक है, या मॉडल लिख लो। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालते हैं विच इज़ माई न्यू एंड इट विल बी अ कोटलिन क्लास फाइल, दैट विल बी माई, आप समझ सकते हो, ट्रेलर प्लेयर, ठीक है। तो इसका मैंने एक KD फाइल बना लिया है, और इसका जो है वो आप यहाँ पे मॉडल्स के, या फिर आप ऐसे लिख दो रीनेम करके, क्या रीफैक्टर रीनेम, एंड दिस इज़ लाइक ट्रेलर प्लेयर मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने जो भी डेटा क्लासेस बनाने हैं, विच इज़ माई डेटा क्लास, एंड इसको आप लिख लो विच इज़ अ ट्रेलर एंड प्लेयर, दिस विल बी द रिक्वेस्ट, सही है। और इस पे आ जाएगा मेरा विच इज़ वेल एंड टाइटल ID, दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लॉन्ग। नेक्स्ट इज़ वेल टाइटल, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड आफ्टर दैट मेरे पास में वेल एंड ट्रेलर एंड URL, दिस इज़ ऑफ टाइप लाइक स्ट्रिंग, ट्रेलर URL, इट विल बी ट्रेलर एंड URL, सही है। सो दैट इज़ द फर्स्ट डेटा क्लास। नेक्स्ट इज़ आप एक और लिख लो विच इज़ माई ट्रेलर प्लेयर एंड दिस इज़ माई ट्रेलर प्लेयर, ट्रेलर एंड प्ले बैक, एंड दिस विल बी द रिजल्ट, ओके। देन हमारे पास में है मैसेज, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड आफ्टर दैट वेल इज़ सपोर्टेड, एंड ये हो जाएगा मेरा एक किस टाइप का, बूलियन टाइप का। अच्छा तो इसके अलावा हमें एक बनानी पड़ेगी इंटरफेस, ठीक है। तो आप यहीं रिपोजिटरी में आ जाओ एंड एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं हम। सो दिस इंटरफेस विल बी लाइक, समझ सकते हो, दिस विल बी द ट्रेलर एंड, या फिर एक काम करो, यहाँ की जगह पे सिंस ये मेरा UI से रिलेटेड है, तो विल बी गोइंग टू क्रिएट इट राइट देयर, तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं, दैट विल बी माई ट्रेलर एंड प्लेयर। अब इसके अंदर है ना हम लोग इंटरफेस डिफाइन कर लेते हैं, दिस विल बी माई ट्रेलर एंड प्लेयर, और यहाँ पे आ जाएगा यार वेल मोड नेम, है ना, इसको हम लिख लेते हैं एज अ स्ट्रिंग। आफ्टर दैट हमें लिखना है विच इज़ सपोर्ट्स इन लाइन प्ले बैक, तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप बूलियन। इधर क्यों आ गया भाई, इंटरफेस है ना, इंटरफेस है तो दैट विल लाइक, हाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा नेक्स्ट है मेरा सस्पेंड फंक्शन एंड दिस विल बी लाइक ओपन द ट्रेलर, और यहाँ से भाई हम यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो भेज देंगे, एंड द रिक्वेस्ट विल बी ट्रेलर प्ले बैक रिक्वेस्ट, नॉट दिस वन, दिस विल बी ट्रेलर ट्रेलर एंड प्ले एंड देन विल बी बैक रिजल्ट, नॉट रिजल्ट, दिस विल बी रिक्वेस्ट। तो ट्रेलर प्ले बैक रिक्वेस्ट, तो ये हमारा एक क्या है, आप देखोगे दिस इज़ माई लाइक मॉडल, और यहाँ पे हमने रिज़ल्ट और रिक्वेस्ट दोनों करी थी, तो शायद से मेरा स्पेलिंग कुछ गलत हो रहा है, दिस इज़ प्लेयर एंड रिक्वेस्ट, दैट्स परफेक्ट।
इसको हम एक्सटेंड करेंगे। अरे ये क्यों चल रहा है भाई, इसको बंद कर दो ना, स्पेस नहीं है भाई। ट्रेलर एंड प्ले बैक, टी टी आर ए आई एल, ट्रेलर एंड प्ले एंड बैक रिजल्ट। सही है। तो ये मैंने बना लिया एक इंटरफेस। अब हम इस इंटरफेस को एक्सटेंड करेंगे विथ माई फॉल बैक ट्रेलर एंड प्लेयर। देखो अभी तो हम ऐसा कुछ नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं कि यार हम एक एक चीज़ करके लाइक अभी तो हम एम्बेड कर रहे हैं, तो इट विल बी जस्ट आवर फॉल बैक। ठीक है, कि हमारे पास में अभी नहीं है तो कुछ तो दिखाने के लिए होना चाहिए। दैट विल बी ओवर राइड वेल एंड दिस विल बी मोड नेम, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड आफ्टर दैट मेरे पास में आएगा ओवर राइड वेल एंड यहाँ पे आ जाएगा सपोर्ट्स इन लाइन प्ले बैक, सपोर्ट्स दैट विल बी इन लाइन प्ले एंड प्ले एंड दैट विल बी बैक, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप बूलियन। सही है। और इसको हम एक्सटेंड करेंगे विद ट्रेलर एंड प्लेयर। हाँ ओके परफेक्ट। अच्छा कुछ तो गड़बड़ हो गया, सपोर्ट्स इन लाइन, इसको अपन यार कॉपी कर लेते हैं सेम। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने मेंबर्स को। सबसे पहले ओपन ट्रेलर है, एक ही हमारे पास में मेंबर है और इस सो अब देखोगे मेरे पास में फॉल बैक ट्रेलर प्लेयर मैंने लिख दिया है एंड इसके अंदर आएगा ओपन ट्रेलर, जिधर पे आपको एक मैसेज मिलेगा कि भाई ओपनिंग ट्रेलर फॉर द रिक्वेस्टेड टाइटल एंड इसके बाद में आएगा कि ट्रेलर प्लेबैक यूजेस प्लेटफॉर्म ब्राउजर ऑन दिस टारगेट। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है, मतलब बना दिया है। इट्स बिकॉज कि अभी हमारे पास में प्लेयर तो सेटअप नहीं है, तो उसकी जगह पे हमें क्या दिखेगा, एरर मैसेज तो दिखनी चाहिए एटलीस्ट, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेलर प्लेयर को बना दिया है। नेक्स्ट आ जाओ, विच इज़ माई कॉन्टेंट, दिस विल बी कॉन्टेंट एंड डिटेल एंड व्यू मॉडल। सो इन दिस कॉन्टेंट डिटेल व्यू मॉडल हमें क्या करना है, तो अपने को बस थोड़ा बहुत ही चेंजेस करना है बस। तो इधर पे व्यू मॉडल दिख रहा होगा आपको, कहाँ गया, विच इज़ माई कॉन्टेंट डिटेल व्यू मॉडल। इसके अंदर हमें एक नया ऐड करना है विच इज़ प्राइवेट वेल एंड दिस इज़ द ट्रेलर एंड प्लेयर, दिट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप ट्रेलर एंड प्लेयर। ठीक है, दिस ट्रेलर प्लेयर विच इज़ द इंटरफेस। अब यहाँ पे क्या है कि आप नीचे आ जाओ एंड देन आप देखोगे मेरे पास में जो रिकॉर्ड एक्टिविटी हो रही है उसके जस्ट ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज़ माई लाइब्रेरी रिपोजिटरी डॉट कैच द कॉन्टेंट मेटा डेटा, और जो मेरा डिटेल्स आ रहा है उधर इसको फीड कर देंगे बिकॉज दिस इज़ द वन जहाँ से ओपन टाइटल हो रहा है, तो हमें यहीं पे सारी डेटा फैच करनी पड़ेगी बिकॉज बंदा क्या दिखा है वो तो तभी पता चलेगा जब वो टाइटल को ओपन करेगा। ठीक है, देन आप नीचे आ जाओ विच इज़ अगेन माई स्टार्ट द ट्रेलर, और देखोगे ना यहाँ पे मैंने काफ़ी कम चीज़ें लिखी हैं विच इज़ फर्स्ट वन, तो सिंपली मेरा एक डिटेल्स है, हैश ट्रेलर है कि नहीं है वो हम सब चेक कर रहे हैं। अच्छा उसके अलावा आप देखोगे UI स्टेट है एंड देन मेरा रिकॉर्ड एक्टिविटी है। नाउ आफ्टर दैट हमें यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी ये, दैट वी नीड टू डू दिस वेल रिजल्ट इज इक्वल्स टू, आप समझ लो ट्रेलर प्लेयर डॉट देन ओपन द ट्रेलर, देन हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट में ट्रेलर एंड प्लेयर, और इसमें लिख सकते हो ट्रेलर प्ले बैक, प्ले बैक रिक्वेस्ट, प्ले बैक रिक्वेस्ट। क्या गलत हो गया भाई, बी छोटा कर दिया क्या, प्ले बैक क्या हो गया, ट्रेलर प्ले बैक रिक्वेस्ट। भाई क्या लिखता हूँ यार मैं खुद नहीं समझ पाता, ट्रेलर प्ले बैक रिक्वेस्ट। अच्छा ट्रेलर प्लेयर रिक्वेस्ट रख दिया भाई मैंने, क्या गुंडा बनेंगे भाई, ट्रेलर प्लेयर रिक्वेस्ट। ओके इसको कर लेते हैं इंपोर्ट एंड आफ्टर दैट आप देखोगे मेरे पास में सबसे पहले आएगा टाइटल आईडी इट इज़ इक्वल्स टू माई डिटेल्स डॉट आई डी, देन हमारे पास में आएगा टाइटल दैट इज़ इक्वल्स टू द डिटेल्स डॉट टाइटल। समझ गए, ट्रेलर की URL क्या होगी, TRAIL ट्रेलर एंड देन URL दैट इज़ इक्वल्स टू डिटेल्स डॉट ट्रेलर URL डॉट और MT। नाइस, दैट इज़ लाइक समझ लो दिस इज़ माई रिजल्ट एंड आफ्टर दैट हमारे पास में आएगा UI स्टेट is equals to UI state dot copy and this is like is recording trailer is equals to false and after that मेरे पास में trailer message is equals to result dot message will be like result dot message। ठीक है, that is a मतलब आप समझो UI state है। ठीक है, okay that's perfect guys। so चलो हो गया, कंटेंट व्यू मॉडल अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ आप कंटेंट स्क्रीन्स पे, क्योंकि हमने भी बहुत सारा छेड़ लिया ना उधर भाई व्यू मॉडल को, तो अभी हमें इधर भी छेड़नी पड़ेगी। सो दैट इज़ लाइक ऑथ व्यू मॉडल नेविगेट, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। तो जब तुम लिखोगे विच इज़ माई डिटेल, इसके नीचे आएगा एक तो वॉच लिस्ट एंड व्यू मॉडल, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप वॉच लिस्ट व्यू, अरे
तो गाइज़ यहाँ पे देखोगे मैंने लाइब्रेरी व्यू मॉडल कर दिया है, सो इसका नेम एक्चुअली में डिफरेंट होगा, दैट विल बी माई वॉच लिस्ट व्यू मॉडल, ठीक है। सो इट विल बी द लाइब्रेरी वॉच, तो इट विल बी लाइक वॉच and list and view model. So that is a class. This is my library list view model. Sorry, so this will be the watch list view model, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी एंड आफ्टर दैट आप देखोगे वापस आ जाओ यार, किधर था मेरा, हाँ यहाँ पे। अब सेम चीज़ आपको पेश कर देनी है विच इज़ वॉच लिस्ट व्यू मॉडल, सही है। और इसको आप कर लो विच इज़ माई कॉइन इन, ऑफकोर्स हमने अभी तक कॉइन में डाला नहीं है, तो वी नीड टू अपडेट दैट एज वेल। अभी के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देन वी कैन अपडेट इट देयर। उसके बाद में आएगा विच इज़ माई व्यूइंग एंड हिस्ट्री, एंड दिस विल बी द व्यू एंड मॉडल। सो इट विल बी द लाइक व्यूइंग हिस्ट्री एंड व्यू मॉडल, है ना। इसको हम कर लेंगे कॉइन इन चेक, सही है। तो नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ द शेल टूल बार। और शेल टूल बार में, स्टॉप ऐप बार में हमें एक्चुअली में कुछ कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेंगी, जैसे साइन आउट हो गया, देन सर्च हो गया। तो यहाँ पे हमें एक और दो ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो है वॉच लिस्ट, इट इज़ गोइंग टू बी अगेन एक्सेप्टिंग द यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा ऑन एक्टिविटी, सो ये भी सेम चीज़ ही बिहेव करेगा, तो दैट विल बी माई यूनिट, सही है। सो ऑन वॉच लिस्ट एंड देन मेरे पास में आएगा ऑन एक्टिविटी, इन दोनों को आप यूज़ भी करना पड़ेगा। सो दैट इज़ लाइक बटन, जहाँ पे मेरे पे सर्च है उसके नीचे आप लिख लो बटन, और ऑन क्लिक पे आ जाएगा सबसे पहले ऑन वॉच लिस्ट, ठीक है। और इसमें आप टेक्स्ट डाल दो, सो दिस टेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू द वॉच लिस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा सेम बटन आएगा, एंड दैट इनसाइड दैट बटन आप यहाँ पे लिख लो ऑन एक्टिविटी, सो इट विल नाउ टेक यू लाइक वेयर दिस इज़ द टेक्स्ट, और इसके अंदर आ जाएगा विच इज़ माई लाइक एक्टिविटी, सही है। और थोड़ा सा और नीचे आ जाओ ऑन टू आवर लाइक वॉच लिस्ट स्क्रीन। सो यहाँ पे हम एक नया स्क्रीन बना लेंगे, तो ये सर्च स्क्रीन रही, ये कंटेंट डिटेल स्क्रीन रही। अच्छा, डिटेल्स बॉडी है, तो हम यहीं पे कहीं पे बना लेते हैं, नीचे आ जाओ, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं ना, सबसे नीचे आ जाते हैं, दिस इज़ माई कंपोजेबल एंड दिस इज़ माई प्लेस होल्डर, यहीं पे बना लेते हैं एक नई स्क्रीन, सो दैट विल बी लाइक कंपोजेबल, और नीचे आ जाएगा फंक्शन एंड वॉच लिस्ट स्क्रीन, ठीक है। आप चाहो तो यार इसके लिए आप अलग से क्लास बना सकते हो, क्योंकि अब हमें पूरा रिफ्रैक्टर करना ही है, तो फिर भाई हम अलग से क्लास क्यों बनाएं, ठीक है। तो अभी के लिए हम जो है वो इसी में ही लपेट दे रहे हैं, ठीक है। व्यू मॉडल, इट इज़ गोइंग टू बी टाइप वॉच लिस्ट व्यू मॉडल, एंड देन ऑन ओपन डिटेल्स एट विल बी लाइक काइंड ऑफ, आप यहाँ पे टाइटल लोगे तो दिस विल बी द यूनिट, नाइस। नेक्स्ट इज़ माई वेल स्टेट इज इक्वल्स टू व्यू मॉडल डॉट, आप ले लो UI स्टेट। नेक्स्ट है मेरा, अच्छा कॉमा तो नहीं आएगा, लॉन्च्ड इफेक्ट, तो लॉन्च्ड इफेक्ट में आ जाएगा द यूनिट, क्योंकि हम चाहते हैं मेरा जैसे ही ये कंपोजेबल कॉल हो, मेरी सबसे पहले ये चीज़ कॉल होनी चाहिए, व्यू मॉडल डॉट लोड वॉच लिस्ट, तो दैट इज़ अ इनिट टाइप काइंड ऑफ इनिट, दिस इज़ काइंड ऑफ इनिट, नाइस। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ माई स्क्रीन स्टेट एंड फ्रेम, सो इट विल बी लाइक इज़ लोडिंग इज इक्वल्स टू स्टेट डॉट इज़ लोडिंग। नेक्स्ट इज़ एरर मैसेज and error message, this will be equals to the state dot error message. Next है is empty is equals to state dot is empty. Next is empty message is equals to क्या लिखोगे, your watch list is empty, ठीक है, ये हटा दो। नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ माई ऑन रीट्राई, तो ऑन रीट्राई में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा व्यू मॉडल डॉट लोड वॉच लोड, अरे नॉट दिस वन, द व्यू मॉडल डॉट वॉच लोड वॉच लिस्ट, सही है। एंड इसके अंदर अपने को यार एक कॉलम बिठानी पड़ेगी, सो हम यहाँ पे ना कॉपी कर लेते हैं। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे सिंपल एक मतलब कॉलम रखा है, जब मैं आपको UI दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। दिस इज सिंपल एक कॉलम जहाँ पे एक मैंने मैसेज स्टेट क्या है, फ्रॉम कैच है कि नहीं, वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। एंड देन हमारे पास में आता है विच इज़ माई लाइब्रेरी आइटम कार्ड, तो दैट विल बी अ न्यू कार्ड जिसको हम लोग नाम दिया है लाइब्रेरी आइटम कार्ड। तो इसका भी हम जो है UI देख लेते हैं। देखोगे ये मेरा लाइब्रेरी आइटम कार्ड है एंड द सेम एज हेयर बिफोर, और यहाँ पे नीचे हम लोग वही कर रहे हैं कि टाइटल डाल रहे हैं, देन फॉन्ट वेट सेमी बोल्ड है, मीडिया टाइप क्या है, उसकी टेक्स्ट क्या है, एक्शन लेवल क्या है। तो आप इसको पुल ले सकते हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है पूरा का पूरा रिपोजिटरी, आप उधर से जा करके भी इसको चेक कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, मेरा ना एक चीज़ बच रहा है यार, मेरी जो व्यूइंग स्क्रीन है कहाँ पे मैंने पूरा बहुत सारे चेंजेस किए थे भाई, नॉट दिस वन, कहाँ गया मेरा, हाँ वॉच लिस्ट स्क्रीन है,
तो इसके जगह पे ना हमें एक और भी चीज़ ऐड करें विच इज़ माई व्यूइंग हिस्ट्री स्क्रीन। अभी वॉच लिस्ट का बनाया, व्यूइंग हिस्ट्री का नहीं बनाएगा तो भाई बुरा मान जाएगा ना, तो डेट विल बी माई। तो एज यू कैन सी मेरे पास में स्क्रीन स्टेट फ्रेम है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है और स्टेट डाल दिया है, देन स्क्रीन स्टेट फ्रेम डाल दिया है, एंड अलॉन्ग विद दैट जो जो मेरी चीज़ें चाहिए थी वो सब डाल दिया है। एंड देन हम लोग यहाँ पे शो है शोइंग शेव्ड रीसेंट एक्टिविटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा बन गया विच इज़ माई व्यूइंग हिस्ट्री स्क्रीन। अब आ जाओ यार अब कंटेंट राउट्स पे, तो यहाँ पे कुछ और भी एरर हो रहा है क्या? लेट्स गो अबव एंड हाँ यहाँ पे हमें शेल टू लाइक शेल टॉप ऐप बार पे लगानी पड़ेंगे। तो यहाँ पे यार साइन आउट तो ठीक था, एंड इसके ऊपर में हमें यूज़ करना पड़ेगा बच एज लाइक ऑन एंड वॉच लिस्ट क्या आएगा यहाँ पे? नेविगेशन व्यू मॉडल, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा विच इज़ लाइक शो वॉच लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शंस नहीं क्रिएट किया, इट विल बी लाइक टू क्रिएट अ फंक्शन। तो आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे सेट से 2 फंक्शन बना लेंगे, वन इज़ टू लाइक शो द वॉच लिस्ट एंड अनदर वन इज़ टू लाइक शो द व्यूइंग। तो अब देखोगे ये मेरा शो वॉच लिस्ट अभी कुछ नहीं शो कर रहा है बिकॉज हमने इसको डिफाइन करेंगे विच इज़ इन द नेविगेशन व्यू मॉडल। तो यहाँ पे आ जाओ नेविगेशन व्यू मॉडल पे, एंड आफ्टर दैट मेरे को यहाँ पे 2 फंक्शंस क्रिएट कर लेने। तो ये 2 सेव फंक्शंस आप देखोगे मैंने यहाँ पे पुश और रिप्लेस टॉप लिख दिया है। तो अब मेरे को इधर से मिल जाएंगे विच इज़ वेर इट इज़ हाँ, तो शो वॉच लिस्ट, इट विल बी लाइक शो एंड वॉच लिस्ट। तो ये हो गया एक पहला फंक्शन। नेक्स्ट है मेरा ऑन एक्टिविटी, तो दैट विल बी लाइक नेविगेशन नॉट नेविगेशन व्यू मॉडल, ठीक है। एंड देन हमारे पास में आएगा विच इज़ शो एंड इट विल बी द व्यूइंग डैशबोर्ड, परफेक्ट। सो दिस इज़ माई शेल टॉप ऐप बार, एंड ये मेरा यार कंप्लीट हो गया। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, अपने कंटेंट राउट्स पे आ जाओ क्योंकि हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इट विल बी लाइक कंटेंट एंड राउट्स, कहाँ गया कंटेंट राउट, ये रहा। तो नॉट दिस वन, कंटेंट राउट ये हमारा एक्चुअली में क्या बोल सकते हो, इधर होगा क्लाइंट साइड वाला होगा। तो आई थिंक मैंने यही नाम दिया था, क्या नाम दिया था यार। तो आप देखोगे ये मेरा मेन स्क्रीन है और मैंने यहाँ पे हाँ देख लो दिस इज़ माई राउट। तो एंड स्ट्रीम अगर डिटेल हुआ तो ये कॉल होगी। अच्छा यहाँ पे हमें ना 2 चीज़ें और डालेंगे, एंड व्हाट आर दीज 2 थिंग्स। पहला तो मेरा जो वॉच लिस्ट है वो, और दूसरा जो व्यूइंग हिस्ट्री स्क्रीन है वो। तो इनको हम डाल लेते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो इस पर लिख लेंगे वॉच लिस्ट स्क्रीन और यहाँ पे लिख लेंगे वॉच लिस्ट व्यू मॉडल, नाइस। नेक्स्ट है मेरा एंड मेरे पास में है व्यूइंग हिस्ट्री स्क्रीन। तो आप देखोगे दिस इज़ माई एन स्ट्रीम डिटेल, देन एन स्ट्रीम वॉच लिस्ट एंड एन स्ट्रीम व्यूइंग डैशबोर्ड, परफेक्ट। 3 चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इसके साथ यार मेरा जो मेन स्क्रीन वाला काम था वो यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट आ जाओ ऐप मॉड्यूल्स पे, ठीक है। दिस इज़ माई ऐप मॉड्यूल। तो इट विल बी यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी सब। तो इधर पे अपने को 2-3 चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हाँ यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि लाइब्रेरी रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन में अब 2 चीज़ें ले रहा है। सो राइट देर वी विल गोइंग टू राइट हेयर 2 more न्यू थिंग्स। सो गाइज आप देखोगे हम यहाँ पे रेडी हो चुके हैं विथ दी लोकल लाइब्रेरी कैच, जहाँ पे आप देखोगे क्रिएट द रूम लाइब्रेरी कैच, एंड जिसमें जो मेरा डेटाबेस का नेम है दैट विल बी इन एनस्ट्रीम लाइब्रेरी db, ठीक है। उसके बाद हम रख रहे हैं विच इज़ द लाइब्रेरी रिपोजिटरी, एंड इसके अंदर में आपको चाहिए होगा गेट एंड गेट, बिकॉज में 2 चीज़ें, एक API क्लाइंट और लोकल कैच जो कि इधर से आएगी। तीसरा चीज़ है द ट्रेलर प्लेयर, और इस पे है फॉल बैक ट्रेलर प्लेयर जिस पे अपन मॉडल नेम ब्राउज़र रखेंगे एंड सपोर्टेड इन लाइन मेरा बैक जो है फॉल्स आएगा। अच्छा अगला है विच इज़ माई कंटेंट डिटेल व्यू मॉडल, जिसमें अपने को क्या चाहिए, कंटेंट की रिपोजिटरी चाहिए, देन लाइब्रेरी की रिपोजिटरी चाहिए एंड ट्रेलर प्लेयर चाहिए। तो इसमें तीनों चीज़ चाहिए, तो हमें उसको वो प्रोवाइड कर दी। सिमिलरली फॉर द वॉच लिस्ट व्यू मॉडल एंड व्यूइंग हिस्ट्री व्यू मॉडल, दैट्स इट गाइस। तो अब यार हम क्या करेंगे ना, डिफाइन करेंगे। देखो अभी तक हम लोग रूम 3 तो यूज़ तो कर रहे थे, बट सब प्लेटफॉर्म से हमें क्या करनी पड़ेगी, डेफिनेशन डालनी पड़ेगी उसकी कि डेटाबेस हम क्रिएट कर कैसे रहे। जैसे आप देखोगे दिस इज़ माई एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड का ऐसा पैटर्न होता है दैट हियर वी विल राइट द डेटाबेस एंड इट इज़ इक्वल्स टू, आप जैसे यहाँ पर डिफाइन करोगे रूम को, ठीक है। तो एंड्रॉइड एक्स आएगा रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर, और इस बिल्डर में आप सबसे पहले तो टाइप पास करोगे विच टाइप यू आर क्रिएटिंग। तो इट विल बी लाइक लोकल लाइब्रेरी एंड लोकल, एंड दैट इज़ ए लाइब्रेरी, एंड इसके बाद में आएगा डेटाबेस, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी बना रखा है लोकल लाइब्रेरी डेटाबेस विच इज़ दिस वन। अब इसके बाद क्या आएगा विच इज़ माई नेम, सबसे पहले इधर नेम लिखेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा डेटाबेस नेम, एंड आफ्टर दैट मेरे पे आएगा फैक्ट्री। नाउ दिस इज़ इक्वल्स टू द लोकल एंड लाइब्रेरी एंड दैट इज़ द डेटाबेस एंड कंस्ट्रक्टर जो हमने यार बनाया था विच इज़ इन साइड आवर। तो गाइस आप देखोगे मेरे पास में लोकल लाइब्रेरी डेटाबेस कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज। अब ये रेड इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने है ना यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि यार रन नहीं किया है, तो ये एक्चुअली में जनरेटेड क्लास है।
तो अपन यहाँ पे एक सिंपल सा टू डू अभी के लिए लिख लेते हैं, ओके। और यहाँ पे हम एक बार रन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो मोमेंट वी विल रन, तो आप देखोगे कि मेरा जो है वो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो आने लग जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर अ वाइल जब तक कि मेरा बिल्ड होता है। नाउ यू कैन सी कि मेरा है ना अभी इंपोर्ट सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज मेरी जो इंस्टॉलेशन है वो हो गई है एंड बिल्ड मेरा हो चुका है। तो ये फैक्ट्री हो गया। तो सबको करना बस वही है कि यार इधर पे ना आपको एक बार बिल्ड कर लेनी है, तो सब कुछ ये सही चल जाएगा। तो यहाँ पे ड्राइवर सेट करेंगे विच इज़ माई बंडल्ड एंड इट विल बी द सीक्वेलाइट एंड ड्राइवर, ठीक है। तो बंडल सीक्वेलाइट ड्राइवर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर दी एंड्रॉइड एंड डॉट सेट क्वेरी कोरोटीन, यहाँ पे सेट एंड इट विल बी द क्वेरी एंड कोरोटीन। सो कोरोटीन context and that will be like dispatchers, अरे dispatchers dispatchers dot default. Next is my dot build and उसके बाद में आएगा return and it will be like a room and local library catch and इधर पे आ जाएगा मेरा database, सही है। और यहाँ पे यार जो to do लिखा ना आपको इसको रिमूव कर देना है, it will be like much better। तो ये हो गया मेरा create the room local library catches, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़, आप देखोगे कि एक चीज़ तो हो गया बट अभी 2-3 और भी बचे हुए हैं ना मेरे। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अब इधर पे iOS मेन पे। तो iOS मेन पे देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो इन आवर iOS मेन हमें सेम चीज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आप देखोगे दिस इज़ माई अगेन लोकल लाइब्रेरी डेटाबेस एंड दिस विल बी द कंस्ट्रक्टर एंड यहाँ पे भी अपन सेम यूज़ करेंगे विच इज़ द बंडल सीक्वेलाइट ड्राइवर। तो सेम ही मेरा कोड है, कोई यहाँ पे चेंजेस मैंने नहीं करे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड थिंग विच इज़ माई समझ लो एंड्रॉयड iOS मेन हो गया। JS मेन पे आते हैं। अब JS मेन पे यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस होंगे या फिर हाँ ठीक है, चलो JS मेन पे देख लेते हैं। तो नाउ वी विल गो ऑन टू JS मेन। आप देखोगे दिस इज़ माई JS मेन का। और यार यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा जो है वो अलग करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अपन वो बंडल सीक्वेलाइट ड्राइवर नहीं यूज़ करेंगे। वी विल बी यूजिंग द सीक्वेलाइट वर्कर जो कि मेरा वेब बेस्ड है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे यार लिख लिया विच इज़ माई लोकल लाइब्रेरी डेटाबेस, उसके बाद में मेरा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। दिस वन इज़ द कंस्ट्रक्टर जो इनिशियलाइज एंड यहाँ पे मैंने लिखा है वेब वर्कर सीक्वेलाइट ड्राइवर। तो दिस वेब वर्कर सीक्वेलाइट ड्राइवर क्या है, हमारा एक समझ लो कि यार मेरा सीक्वेलाइट ड्राइवर है फॉर दी वेब। तो अब देखोगे मैंने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है, सो वी नीड टू डिफाइन इट, राइट। तभी मेरा यहाँ पे हम वेब वर्कर को बना पाएंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं विच इज़ माई लिप्स डॉट वर्जन डॉट TOML और यहाँ पे हम जो है वो डिफाइन कर। तो आप देखोगे दिस इज़ माई एंड्रॉइड एक सीक्वेलाइट वेब। तो इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, सो वी विल बी गोइंग टू यूज़ इट एंड तो आप आ जाओ यार build डॉट gradle डॉट KTS एंड दैट विल बी माई शेयर्ड। और शेयर्ड वाले में ना आप नीचे आ जाओ विच इज़ अगेन माई कॉमन मेन एंड देन एंड्रॉइड मेन। देखोगे मैंने काफ़ी तरह के यहाँ पे अलग अलग टारगेट्स रखे हैं। तो मेरे को सबसे पहले आना है JS मेन पे। सिंस जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वेब की है तो JS मेन और मेरा वॉसम JS पे ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन दिस केस इट विल बी द सीक्वेलाइट वेब एंड इसके बाद में आएगा विच इज़ माई NPM पैकेज फॉर द सीक्वेलाइट वर्कर। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अगेन नीचे आ जाओ एंड देन वी विल बी राइटिंग द सीक्वेलाइट वॉसम वर्कर विच इज़ कमिंग फ्रॉम द NPM एंड दिस विल बी द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। कहाँ पे होगा, सीक्वेलाइट वॉसम वर्कर एंड डॉट एज फाइल हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज़ दी वॉसम JS विच इज़ द डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे आप देखोगे अगेन हम यहाँ पे सेम चीज़ ही करेंगे, जो हमने ऊपर लिख रखा था वो हम नीचे भी लिखेंगे। सिंस देखो वेब का केस थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको अलग से करनी पड़ती है एंड बाकी तो आप सेम ही यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप तक के लिए बना रहे हो तो, अगर वेब के लिए बनाते हो तो देन आपको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ तो फट रहा है, वी नीड टू चेक इट दिस आउट पॉइंटेड डायरेक्टरी। तो गाइज़ आप देखोगे हमने ना यहाँ पे थोड़ा सा गलती ये कर दिया था, बिकॉज जो सीक्वेलाइट वॉसम वर्कर है, अब देखोगे दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे मैंने जो यार डाला था ना, दिस विल बी द सोर्स वेब मेन NPM एंड सीक्वेलाइट वॉसम वर्कर। तो ये मेरा एक्चुअल में पाथ होगा, सो दिस पाथ शुड बी करेक्ट। अगर ये गलत हुआ तो फिर आपके बिल्ड यहाँ पे नहीं चलेगी। तो सीक्वेलाइट वॉसम वर्कर अगेन सेम थिंग करेंगे एंड यहाँ पे हम सेम यूज़ करेंगे विच इज़ माई सीक्वेलाइट वॉसम वर्कर। तो आप इधर आओगे ना, दिस इज़ माई लाइक कॉमन मेन एंड दिस विल बी द JS मेन और इसके अंदर है डेटा लाइब्रेरी और इसके अंदर है आपके पास में प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स। तो इन द वर्कर आप देखोगे हमने यहाँ पे डाला है दिस इज़ माई सीक्वेलाइट वर्कर डॉट JS डॉट KT। तो इट इज़ समथिंग जो कि हेल्प करेगा हमें फॉर बिल्डिंग दैट लोकल कैच इन टू द वेब, ऐसा इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इट इज़ रिटन। तो इसलिए हमने यहाँ पे डाला है विच इज़ अ JS मॉड्यूल एंड इसके बाद में हमने डाला है सीक्वेलाइट वर्कर की क्या URL है। तो दिस URL कमिंग फ्रॉम द डायनेमिक एंड इसके बाद में हम यहाँ पे एक वर्कर को क्रिएट कर रहे हैं दैट इज़ ए सिंपल में आप बोल सकते हो कि डोम वर्कर है। और यहाँ पे हम यहाँ
एंड इधर पे हम लोग जो URL है उसको इंसर्ट कर रहे हैं. सो दिस विल बी माई SQLite वर्कर JS. एंड अगर आप यहाँ पे आओगे विच इज़ माई क्रिएट रूम लोकल कैच, तो अगेन आप देखोगे सेम चीज़ ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, विच इज़ लाइक वेब वर्कर SQLite ड्राइवर एंड क्रिएट द SQLite वर्कर. तो ये कहाँ से आ रहा है आप देखोगे, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द क्रिएट SQLite वर्कर विच इज़ फ्रॉम दी SQLite वर्कर डॉट JS.kt. ठीक है, आप इसको जो है वो ऐड भी कर सकते हो गेट में, आप इधर पे ऐड कर लो, दैट विल बी डन. अच्छा, नेक्स्ट आप इधर पे आओगे ना, दिस इज़ माई JS में वेब JS मेन में, तो इधर पे भी हम सेम चीज़ ही करेंगे. ठीक है, तो लाइब्रेरी में आ जाएगा. नेक्स्ट आप देखोगे दिस इज़ माई वेब मेन, और इसमें ना हमने यहाँ पे SQLite POSM वर्कर जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है. दिस इज़ माई पैकेज.json एंड दिस इज़ माई वर्कर.js. तो इसके अंदर हमने पूरा का पूरा जो SQLite हो सकता था, लाइक SQLite 3 डिफाइन करना, डेटाबेस नेम करना, सेल टाइप करना, कॉलम्स नेम देना, देन ओपन डेटाबेस एंड देन प्रिपेयर स्टेटमेंट, देन प्रिपेयर द स्टेप स्टेटमेंट, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है. तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको यार जस्ट जा करके इसको पूरा का पूरा जो है वो कॉपी कर लेना है मेरे रिपोजिटरी के थ्रू. तो आपको यहाँ पे सब कुछ में मिल जाएगा एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू ईच ऑफ दी स्टेप्स वन बाय वन. नेक्स्ट आ जाओ यार, आप इधर देखोगे दिस इज़ माई लोकल लाइब्रेरी कैच डॉट JVM है ना, दिस इज़ माई JVM. तो यहाँ पे हमको एक्चुअली में डालनी पड़ेगी this thing which is like local library dot database and then local library dot database constructor and then आएगा मेरे पास में dot initialize. मतलब यहाँ पे भी हम सेम यूज़ करेंगे which is the bundle SQLite driver. तो प्रॉब्लम सिर्फ या वेब वाले में ही होता है, बाकी सब में मेरा परफेक्ट चलता है. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ वी हैव डन इट. आप WASM JS में आओगे, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं विच इज़ माई लोकल कैच, और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ही ऐड करनी पड़ेगी जो हमने ऐड किया था ऑन टू आवर समझ लो इन द JS मेन. तो एज यू कैन सी गाइस, मैंने यहाँ पे सेम कर लिया विच इज़ माई SQLite वर्कर URL जो कि मेरी SQLite WASM वर्कर एंड /worker.js से आ रही है. एंड आफ्टर दैट आप देखोगे यहाँ पे हमने सेम चीज़ लिख रखा है विच इज़ द लोकल लाइब्रेरी डेटाबेस का नाम एंड फैक्ट्री क्या है, सेट ड्राइवर कर रहा हूँ विच इज़ माई वेब वर्कर SQLite ड्राइवर जिसके अंदर वर्कर है, एंड जो मेरी URL है उसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं. लोकल लाइब्रेरी कैच में हम जो है वो डेटाबेस को इंसर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन हैंडल दी वेब थिंग्स. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट होता है दी कैचिंग पार्ट जो हम अलग अलग जगह पे कर रहे थे. तो इफ़ यू नाउ गो लाइक आप देखोगे WASM JS iOS मेन, देन एंड्रॉइड मेन, JS मेन एंड देन द JVM मेन, हम सब में डिफाइन कर लिया है. ओके, और नाउ अब हम क्या करेंगे, सो नाउ गाइज वी आर डन विथ एवरीथिंग. अभी हमें क्या करना है, सिंपली अपने को इधर आना है विच इज़ माई प्लेटफॉर्म मॉड्यूल और सब में इंजेक्ट कर देना है. तो प्लेटफॉर्म मॉड्यूल अरे कहाँ चला जाता है भाई, आ जाओ यार, एंड्रॉइड सर्च कर लेते फिर से, प्लेटफॉर्म मॉड्यूल डॉट एंड्रॉइड डॉट KT. सो दिस इज़ हाउ इट इज़, नॉट दिस वन. अब देखोगे दिस इज़ माई प्लेटफॉर्म मॉड्यूल डॉट एंड्रॉइड डॉट KT जहाँ पे हम अभी के लिए तो बस एक ही चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं विच इज़ माई URL. नाउ दिस वी नीड टू इंजेक्ट हेयर एज वेल. तो क्या यहाँ पे इंजेक्ट करोगे, दिस विल बी, अभी आपको एक चीज़ ऐड करनी है विच इज़ माई ट्रेलर मतलब ट्रेलर प्लेयर. तो यहाँ पे आप इसको इंपोर्ट कर लो एंड आफ्टर दैट मेरे पास में फॉल बैक ट्रेलर प्लेयर, दिस विल बी माई फॉल बैक ट्रेलर प्लेयर है ना, आ गया. तो ये चीज़ें हम यहाँ पे रख लेंगे. सपोर्ट्स इनलाइन प्लेबैक, क्या यार, नो पैरामीटर्स फॉर सपोर्ट्स, भाई सपोर्ट इनलाइन प्लेबैक है ना. तो यही चीज़ हम सारी जगह पे ही कर लेते हैं. तो दिस इज़ माई प्लेटफॉर्म मॉड्यूल डॉट, अब समझ लो कि ये मेरा प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड है. नेक्स्ट इज़ माई कॉमन मेन है, iOS मेन में भी सेम होगा विच इज़ माई प्लेटफॉर्म डॉट iOS डॉट KT. यहाँ पे लाइब्रेरी है DI है एंड दिस इज़ माई iOS डॉट KT. सो नाउ गाइस आप देखोगे मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स पे लिख लिया. जैसे मेरा हो गया iOS का, देन विल कम टू द JS मेन एंड देन प्लेटफॉर्म. यहाँ पे JS में भी हमने सेम चीज़ लिखी है, सपोर्ट्स इनलाइन प्लेबैक फॉल्स, एंड ऑफकोर्स JVM मेन में भी हम क्या लिखेंगे विच इज़ ट्रू बिकॉज ये इनलाइन प्लेबैक मेरी सपोर्ट करेगी. आफ्टर दैट मेरे पास में आएगा विच इज़ WASM JS मेन. तो इसके अंदर आ जाएगा विच इज़ माई ब्राउज़र WASM प्लेयर बाइंडिंग. यहाँ पे होगा सपोर्ट्स इनलाइन प्लेबैक, दैट विल बी ट्रू. ठीक है, सॉरी दैट विल बी फॉल्स. तो ये मेरा पूरा हो गया है एंड वी आर फाइनली रेडी टू टेस्ट द एप्लीकेशन एंड होपफुली सब कुछ सही चलना चाहिए. ठीक है, एंड बाकी यार आपको कभी भी कोई भी तकलीफ हो रही हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना आप एक बार क्लोन ले लो प्रोजेक्ट का. हो सकता है मैंने कुछ फंक्शन जो है उस समय तक चेंज कर दियो, तो फिर अगर आपको गलत होता है तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा. ठीक है, एक बार हम इसको रन कर लेते हैं ऑन टू आवर डिवाइस एंड फिर देखते हैं क्या होता है. एंड होपफुली सब कुछ सही चलना चाहिए. एंड ये लॉन्च हो रही है, बढ़िया है. तो आप देखोगे मेरे पास में यार लॉन्च तो हो गई है, आई थिंक सो, यस. तो आप देखोगे दिस इज़ माई वेलकम टू एनस्ट्रीम. अरे भाई इसको हम एक काम करते हैं, लोकल पे ही रन कर लेते हैं सो दैट विल वोंट, लोकल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज हमारा तो सर्वर ही नहीं चल रहा है ना. सो गाइज़ यहाँ पे जो एनस्ट्रीम वाला है इसको हम, अरे कहाँ चला गया,
हाँ एंड स्ट्रीम का इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो एवरीथिंग शुड बी स्टार्टेड बाय नाउ एंड सर्वर भी यहाँ पे सक्सेसफुल रन हो रहा है। सो वी विल बी रेडी टू टेस्ट इट, ठीक है। सो वी आर रेडी टू टेस्ट। मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर लिया है एंड करते हैं यहाँ पे साइन इन। तो आप देखोगे मेरे पास में मल्टीपल चीज़ें आ रही, होम, सर्च, वॉच लिस्ट, एक्टिविटी एंड साथ में मेरे पास में मूवीज़ भी आ रही है, ठीक है। और इधर आप देख रहे हो सीरीज़ भी चल रही है। सो लेट्स सपोज़ मैंने किसी पे भी क्लिक करा और मैंने यहाँ पे हाँ डिटेल्स नॉट अवेलेबल प्लीज़ ट्राई अगेन। आई थिंक मेरा कुछ तो API फट गया है एंड डेटाबेस पे भी कुछ बना नहीं है यार। सो गाइज़ यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो रही थी। इट इज़ लाइक जब भी आप किसी को भी क्लिक करते हो ना तो मैं एक सर्च की API भेजता हूँ, ठीक है। दिस इज़ माई सर्च। तो यहाँ से हमको वो रिजल्ट निकाल करके देता है। तो प्रॉब्लम है इसकी, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा था तो मेरे को फ्रंट एंड साइड से बस 2 ही जा रही थी क्वेरी, विच इज़ माई यहाँ पे समझ कर लो कि AB जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। तो हमने यहाँ पे एक डेफिनेट लगा दिया विच इज़ इनवैलिड कंटेंट रिक्वेस्ट, जहाँ पे आ रहा है क्वेरी मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे मैंने रन कैचिंग लगाया है अलॉन्ग विद द लाइब्रेरी रिपोजिटरी डॉट कैच कॉन्टेंट मेटाडेटा विद द डिटेल्स, ठीक है। तो होपफुली अभी ये चल जानी चाहिए। लेट्स रन इट अगेन। सो दिस माई सेकंड अटेम्प्ट गोइंग टू मेक इट। लेट्स सी अगर ये होता है कि नहीं। सो ट्रस्ट द एप्लीकेशन, येस एंड ट्रस्ट इट एंड वापस से वही सेम चीज़ें ही डालते हैं। यस सो गाइज आप देख सकते हो मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करूँगा एंड अभी देख रहे हो आ रहा है अवतार आंग एंड द लास्ट एयरबेंडर। सो वेयर टू वॉच, दिस विल बी द प्राइम वीडियो एंड दिस इज़ माई सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और बैक करते हैं एंड अभी ये फिर से वापस से मेरा सब कुछ लोड कर रहा हूँ ऑन द होम स्क्रीन। और यहाँ पे आप देखोगे ए टॉक्सिक लव स्टोरी दैट विल बी अ मूवी इन 2026 एंड ये भी आप देख सकते हो वेयर टू वॉच इन 9 मिनट्स। तो आप देख रहे हो सब कुछ ना लोकल मेरे कैचिंग पे स्टोर हो रही है एंड एवरीथिंग विल हैव नाउ यहाँ पे मेरा आना चाहिए। दिस इज़ माई URL। सो गाइज आप देखोगे हमने यहाँ पे एक और चेंजेस किया है। लाइक अभी तक जो है वो नहीं दिख रहा था। आप ओपन ट्रेलर करोगे तो आपको ट्रेलर यहाँ पे जो ऑप्शन था वो नहीं दिख रहा था। इट वॉज बिकॉज कि हमने वहाँ पे उसको फुल मैक्स साइज़ नहीं दिया था। तो वी नीड टू गिव इट लाइक फुल मैक्स साइज़ और उसके बाद में अरेंजमेंट पे हम 12 लगा सकते हैं, ठीक है, 12 DB की। तो डोंट वरी यार, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी जस्ट मैंने लिख दिया है, AI से करवा लिया, ठीक है। आप भी करवा सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ है जो लॉजिक समझना, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद में तो ये अपन बाद में भी कर सकते हैं, विच इज़ ऑन टू द लास्ट वीडियो। तो अभी हम इसकी ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेलर जो है वो अनअवेलेबल है। बैक करते हैं एंड यहाँ पे आ जाओ, टॉक्सिक लव स्टोरी क्या है इसमें देख लेते हैं। इसमें ट्रेलर है कि हाँ, यहाँ पे ट्रेलर आ रही है। सो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ओपन ट्रेलर तो इट इज़ लाइक ट्रेलर एक्टिविटी विच इज़ रिकॉर्डेड। सिंस अभी तक हमने वो बनाया नहीं है जो एक्सो प्लेयर होती है, या फिर आप बोल सकते हो डोमेन वाइज हम जो प्लेयर दिखा रहे हैं वीडियो प्लेयर, वो हमने नहीं डाला है। तो यहाँ पे जो है बस वो रिकॉर्ड हो जाएगी, करेक्ट। और यहाँ पे आ जाओ विच इज़ माई सपोज बीच है और यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या मेरा ट्रेलर अवेलेबल है कि नहीं है। तो ट्रेलर इज़ अनअवेलेबल। तो यही चीज़ थी जो मुझे इंप्लीमेंट करनी थी एंड मैं इसी तरीके से कैच कर लेता हूँ सब कुछ। एंड वॉच लिस्ट पे अभी आप देखोगे तो आप देखोगे दिस वॉच लिस्ट, अरे यार ये कुछ तो फट गया। एंड अनेबल टू ओपन डेटाबेस, दिस वन वाज ए प्रॉपर पाथ नेम यूज इन दी डेटाबेस बिल्डर। तो आई थिंक कुछ तो यहाँ पे पाथ नेम का एरर हो रहा है। लेट्स सी। ओके सो यार एरर यहाँ पे ये था दैट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हमें जो है वो पास करनी थी डेटाबेस बिल्डर पे, तो वो हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये एरर मेरे को दिख रही थी। सो यू नीड टू पास दी कॉन्टेक्स्ट। एंड इसके अलावा आप आ जाओगे ना जिसमें मतलब प्लेटफॉर्म बिल्डर पे जो हम यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हर एक केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, जो लोकल अपने लाइब्रेरी कैच यूज़ किया है एंड साथ में आपको जो क्रिएट रूम लोकल लाइब्रेरी कैच है, इसको यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है विद द डेटाबेस नेम, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपको कर लेनी है ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। तो आप देखोगे ये मेरा JVM पे भी मैंने डाल दिया है, ये मैंने JS पे भी डाल दिया है एंड ये मैंने iOS पे भी डाल दिया है एंड एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल होती है। अब एक बार फिर से यहाँ पे रन कर लेते हैं एंड सो दैट ये अभी सब कुछ सही चलनी चाहिए। तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे वापस से ईमेल नाउ गाइस आप देख सकते हो मेरे पास वॉच लिस्ट है, एक्टिविटी है। इफ़ आई क्लिक ऑन वॉच लिस्ट तो यहाँ पे आएगा वॉच लिस्ट एम्प्टी है। एक्टिविटी खोलता हूँ तो आप देखोगे दिस आर दी एक्टिविटीज़ जो मैंने टैप किया है। एंड अभी कितने हैं, तो 1 2 3 एंड देन 4 5। तो सबसे ऊपर में मेरा 1112667 और सबसे नीचे है 1684276। तो बैक करते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे हम होम पे। नाउ देयर वी कैन लाइक क्लियर, मतलब कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लो। सपोज द ODC में सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे ओपन ट्रेलर करता हूँ तो ट्रेल एक्टिविटी इज़ रिकॉर्डेड। एंड नाउ इफ़ आई गो ऑन टू एक्टिविटी तो आप देखोगे ये यहाँ पे क्या गया 1869 एंड 118। सो दिस इज़ द ट्रेलर स्टार्टेड विच इज़ एट द 1501, ठीक है। एंड आई थिंक ये नीचे आया होगा तो ये 1684276।
तो गाइस देखोगे ये यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। सिमिलरली आप मतलब कहीं पे भी चले जाओ, होम में आप कुछ किसी को भी लाइक सीरीज़ को भी सेलेक्ट कर लेते हो, देन आप जो है वहाँ पे जो एक्टिविटी है वो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। एंड एक बार आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई तो फिर आपको जो है एक्टिविटी वाली स्क्रीन पे दिखने लग जाएगी। सो दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स, है ना। अब आप सारे प्लेटफॉर्म्स पर टेस्ट कर सकते हो इसको। तो मैं सारे प्लेटफॉर्म्स खोल करके नहीं दिखा रहा हूँ, विल बी ओनली डूइंग दिस जब हम सारे कंपोज यूआईज को एक साथ बना लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड होपफुली आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।